नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने आईटीआई को पीपीपी मोड में संचालित करने का लिया निर्णय। जिला न्यायाधीश के 13 पदों को सीधी नियुक्ति से भरने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मिली मंजूरी। झारखंड उच्च न्यायालय में नगर निकाय चुनाव और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने कहा 6 माह में करा लिए जाएंगे चुनाव। राज्य के 10,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में आज हो रहा है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। जामताड़ा जिले के करमाटांड और नारायणपुर से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 15 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद। और रांची में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज होंगे। भारत दक्षिण कोरिया के बीच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। जापान और चीन भी होगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में 23 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिपरिषद ने जिला न्यायाधीश के 13 पदों को सीधी नियुक्ति से भरने के प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी है। इसके अलावा दुमका हवाई अड्डा परिसर में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण अकादमी के गठन, राजधानी रांची में निर्माणाधीन बहु बाजार पटेल चौक, सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के भू अर्जन और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 213 करोड़ रुपए और बासुकीनाथ नगर निकाय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 105 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि नगर निकायों के 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई। इस पर राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 6 माह के अंदर नगर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। गोड्डा जिले के सभी गांव और पंचायत में पैक्स, डेयरी और मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त जिशान कंवर ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत मत्स्य और दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोड़ते हुए उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। देश के स्वाधीनता संग्राम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय वीरांगना लीपा ने अपने पराक्रम से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला का अगला हिस्सा। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग में कई जनजातियों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस सिलसिले में अंडमान की जनजातीय नायिका लीपा, जिन्हें पन्ना धाई के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने 17 मई 1859 को एबरडीन के युद्ध को लेकर अंडमानियों की रणनीति की जानकारी अंग्रेजों को देने पर अपने गद्दार पति दूधनाथ तिवारी के अजन्मे बच्चे की भी बलि दे दी थी। इस युद्ध में लगभग 15,000 अंडमानियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अपनी इस वीरांगना को देश की ओर से शत शत नमन। रांची विश्वविद्यालय का नया कैंपस राजधानी रांची के चेरी मनातू में बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए कैंपस निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक में इसके मास्टर प्लान की जानकारी ली। उन्होंने मेंटेनेंस फ्री भवन निर्माण, सोलर पैनल लगाने, पार्किंग की व्यवस्था और सभी खेलों के लिए अलग अलग जोन बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। लोहरदगा जिले के डायन बिसाही के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
लोहरदगा जिला में डायन कुप्रथा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के उग्रवाद प्रभावित पेसरार प्रखंड के सीरम पंचायत में गरिमा परियोजना के अंतर्गत डायन कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार द्वारा डायन कुप्रथा की कानूनी प्रावधान को विस्तार से बताई गई। साथ ही समाज की प्रत्येक गतिविधि पर इसे शामिल करने को कहा गया। इस अवसर पर JSLPS की जिला प्रबंधक अनीता क्रिकेटा द्वारा सामाजिक विकास का संदेश दिया गया। उनके द्वारा डायन कुप्रथा जागरूकता के बारे में बताया गया कि इस अंधविश्वास और कुप्रथा से लोग दूर रहें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के 10,763 विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे आज हो रहा है। NCERT के निर्देश पर GCERT के द्वारा आयोजित होने वाले इस सर्वे में कक्षा 3, 6 और 9 के लगभग 3,22,000 विद्यार्थी OMR शीट पर परीक्षा लिखेंगे। जामताड़ा जिले के करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 15 मोबाइल, 18 सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि ये साइबर अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची में 2 दिवसीय ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन 26 नवंबर से होगा। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित होने वाले इस फेस्ट में राज्य के सभी 32 जनजातीय समूह के कलाकार और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य के वित्त रहित विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा और इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रतिनिधियों की आज रांची में होने वाली बैठक में मांगों को लेकर आंदोलन करने के मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। दुमका जिले के 10 प्रखंडों के 2,279 विद्यालयों के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को सप्ताह के एक दिन मड़ुआ का लड्डू अथवा हलवा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए लगभग 51 लाख आवंटित कर दिए हैं। जामताड़ा जिले के कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए दलहन तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस सिलसिले में नाला प्रखंड के कस्ता पंचायत में कल किसानों के बीच सरसों के बीज का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में 22 चिकित्सकों की पदस्थापना की है। रांची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में आज से 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन सह राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने JSSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में राजभवन तक अधिकार मार्च निकाला। रांची में चल रहे विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। यह मैच रात्रि 8:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में जापान और चीन आमने सामने होंगे, जबकि 5वें और 6ठे स्थान के लिए मलेशिया और थाईलैंड के बीच भिड़ंत होगी। वहीं इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ITI को PPP मोड में संचालित करने का लिया निर्णय। जिला न्यायाधीश के 13 पदों को सीधी नियुक्ति से भरने के प्रस्ताव को मंत्री परिषद की मिली मंजूरी। झारखंड उच्च न्यायालय में नगर निकाय चुनाव और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने कहा 6 माह में करा लिए जाएंगे चुनाव। राज्य के 10,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में आज हो रहा है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। जामताड़ा जिले के करमाटांड और नारायणपुर से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 15 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद। और रांची में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज होंगे। भारत दक्षिण कोरिया के बीच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। जापान और
चीन भी होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।